जनवरी होने के बाद ही धन्यवाद मीटिंग रखना है। फिर जनवरी जब तक नहीं है तब तक वेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। 365 दिन में कोई भी दिन में आप धन्यवाद प्रार्थना रख सकते हैं। हालेलुया। कहाँ पे धन्यवाद देना है, पढ़ेंगे प्रभु का वचन। भजन संहिता 100 अध्याय 4 पद पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे। उसके पाठकों से धन्यवाद, उसकी पाठकों में धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, उसकी आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। यहाँ पे भवन के बारे में बता रहा है। जब भी भवन के आंगनों में जब प्रवेश करते हैं, तेलुगु में लिखा है, కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించి ఆయన గుమ్మంలో ప్రవేశించుడి, కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణలో ప్రవేశించుడి। ఆయన స్తుతిస్తూ ఆయన నామమును हालेलुया। पहली बात है, परमेश्वर की आंगनों में प्रवेश करते हुए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आमीन बोलिए। हालेलुया हालेलुया। कहाँ पे? परमेश्वर का भवन में, चर्च में, आराधना भवन में। प्रभु सुंदर एक भवन को दिया है बोल के प्रभु का भवन में प्रवेश करते हुए, जाते हुए परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। और उसका धन्यवाद, उसका नाम को धन्य कहो। किसका नाम को? परमेश्वर का नाम को, यहोवा का नाम को। किसी प्रसाद पाल का नाम नहीं, दानियल सर का नाम नहीं, फिलिप पास्टर का नाम नहीं, बल्कि परमेश्वर का नाम को धन्य कहो। हालेलुया हालेलुया హల్లెలూయా హల్లెలూయా। నువ్వు దేవుని మందిరానికి వెళుతున్నప్పుడు ప్రవేశించినప్పుడు అట దేవుని కృతజ్ఞత అర్పణలు స్తుతించాలట। ఆమేన్ హల్లెలూయా। ఎక్కడ స్తుతించాలి? ఎక్కడ ధన్యవాదాలు చేయాలి? దేవుని ఆవరణంలో వెళ్ళేటప్పుడు, దేవుని గుమ్మంలో వెళ్ళేటప్పుడు, దేవుని మందిలో ప్రవేశించేటప్పుడు అట యేసయ్యా నీకు వందనాలని ఆయనని స్తుతించాలట, ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలట। మొదటి మాట। ఆమేన్। రెండో మాట గుర్తుంచుకోండి। రెండో మాట, इसको मैंने परसों 2 बजे रात को मैंने मैसेज तैयार किया। 2 बजे रात को प्रभु ने बहुत सारे कुछ बातों को मुझे नए बातें बताया है। मैं प्रार्थना किया। हालेलुया। भजन संहिता 136 26 पद पढ़ेंगे। 136। थोड़ा सा मेरे को वाला हिंदी नहीं आता है ना। 1 2 3 प्राणियों को आहार देता